अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट बिनियामीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फो। ये है अफगानिस्तान सीरीज के एपिसोड 3। दोस्तों, अफगानिस्तान में 1979 में जुज़वी गिनती के बाद से अफगानिस्तान में कोई कौमी मर्दमशुमारी नहीं कराई गई और बरसों की जंग और आबादी की नकल मकानी ने दुरुस्त नस्ली गिनती को नामुमकिन बना दिया है। इसलिए आबादी के मौजूदा तखमीने तकरीबन हैं, जो जाहिर करते हैं कि पश्तून आबादी का तकरीबन 2/5 हिस्सा है। दो सबसे बड़े पश्तून कबायली गिरोह दुरानी और गलजे हैं। इम्कान है कि ताजिक अफगान का 1/4 हिस्सा होंगे, जबकि हजारा और अजबक तकरीबन 1/10 है। कमान और दीगर नस्ली गिरोहों में से हर एक आबादी का छोटा हिस्सा है। हिंदुकश मुल्क को शुमाली और जनूबी खितों में तकसीम करता है, जिसे टपोग्राफी, कौमी और नस्ली लसानी आबादकारी के नमूनों या तारीखी रवायत की बुनियाद पर मजीद झैली तकसीम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर शुमाली अफगानिस्तान को मशरक में बदख्शां व खान के इलाके और मगरब में बल्ख में माना के इलाके में तकसीम किया जा सकता है। मशरक, जो बुनियादी तौर पर हर पहाड़ी और बुलंद सतह मुर्तफा का मजमुआ है, बुनियादी तौर पर ताजिक आबाद है। अगरचा मुल्क के दीगर इलाकों में भी ताजिक आबाद हैं, लेकिन मशरक में वो मैदानी इलाकों में बैठे हुए हैं जहाँ वो ज्यादातर किसान और कारीगर हैं, और ऊंची वादियों में नीम बैठे हैं। ताजिक वाज़िया कबायली ग्रोहों में तकसीम नहीं है। इंतहाई शुमाल मशरक में व खान में करगेजों की भी बहुत कम तादाद मौजूद है, जहां वो गलाबानी की मशक करते हैं। मगरब, जो ज्यादातर निस्बतन कम बुलंदी का मैदानी इलाका है, लोगों का एक मरकब है जिसमें अजबक और तुर्कमान दोनों तुर्कनजाद गालिब हैं। अजबक आम तौर पर किसान हैं, जबकि तुर्कमान रवायती तौर पर नीम चरवाहे हैं। अजबक अफगानिस्तान में तुर्क जबान बोलने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है। दूसरे छोटे टोरको मंगोल ग्रुप भी हैं। जनूबी अफगानिस्तान को 4 खितों में तकसीम किया जा सकता है, जिनमें काबल, कंधार, हरात और हजाज शामिल हैं। काबल का खिता दरियाए काबल से निकलने वाले इलाके और मशरकी अफगानिस्तान के ऊंचे मुर्तफा को जोड़ता है, जो जनूब में दरियाए गोमल से जुड़ा हुआ है। ये खिता दूसरे खितों और इनके लोगों को मिलाने वाला मरकजी राहदारी है। पश्तूनों का रवायती वतन काबल के मशरक, जनूब और जनूब मगरब में वाक़या है, लेकिन इस ग्रोह की मगरब और शुमाल में भी अच्छी नुमाइंदगी है। पश्तून बहुत से कबाइल में बटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए और कुछ खाना बदोश, और बहुत से पाकिस्तान में मुलहक्का इलाकों में रहते हैं। इस इलाके में ताजिक भी आबाद हैं और नोरस्तानी काबल के शुमाल और मशरक में तकरीबन 5000 मुरब्बा मील के इलाके में मौजूद हैं। कंधार का इलाका जनूबी अफगानिस्तान का एक बहुत अहम आबादी वाला हिस्सा है। दुरानी पश्तून, जिन्होंने अफगानिस्तान की समाजी और सियासी अशराफिया का रवायती मरकज बनाया है, खुद कंधार शहर के आस पास के इलाके में रहते हैं, जो दरियाए अरगंदाब के करीब एक जरखेज नखलस्तान में वाक़या है, और गलजे काबल और कंधार के दरमियान के इलाके में आबाद हैं। इसके अलावा इस खिते में बलोची और ब्राहुई लोगों की भी बहुत कम तादाद है। हरात या मगरबी अफगानिस्तान का इलाका ताजिक, पश्तून और चहार अहमक के मरकब से आबाद है। इलाके की जिंदगी हरात शहर के गिर्द घूमती है। चहार अहमक मुमकिना तौर पर तुर्क या तुर्को मंगोल नस्ल के हैं। इनकी जिस्मानी शक्ल और इनकी रहायश से अंदाजा लगाया जाता है कि वो ज्यादातर वस्ती पहाड़ी इलाके के मगरबी हिस्से में वाक़या है। हजारा का पहाड़ी इलाका मुल्क के मरकजी हिस्से पर काबिज है और इसमें बुनियादी तौर पर हजारा आबाद हैं। ताहम जमीन की कमी की वजह से बहुत से लोग मुल्क के दूसरे हिस्सों में चले गए हैं। अगरचा हजरात मुल्क के कलब में वाक़या है, लेकिन इसके ऊंचे पहाड़ और नाकस मवासलाती सहूलियात इसे अफगानिस्तान का सबसे अलग थलग हिस्सा बनाती हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोग नस्ली और लसानी ग्रोहों का एक पेचीदा म्यूजिक बनाते हैं। पश्तो और फारसी दोनों हिंदी यूरोपी जबानें मुल्क की सरकारी जबानें हैं। आबादी का 2/5 हिस्सा पश्तो बोलता है, जो पश्तूनों की जबान है, जबकि तकरीबन निसफ फारसी की कुछ बोली बोलते हैं, जबकि फारसी की अफगान लहजे को आमतौर पर दरी कहा जाता है। ताजिक, हजारा, चहार अहमक और किजलबाश लोगों में बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें वो बोलियां भी शामिल हैं जो ईरान में बोली जाने वाली फारसी से ज्यादा मुशाबत रखती हैं। ताजिकिस्तान में फारसी बोली जाती है। दरी और ताजिक बोलियों में बहुत से तुर्की और मंगोल अल्फाज शामिल हैं, और पूरे मुल्क में एक बोली से दूसरी बोली में मुंतकली अक्सर नाकाबिले फहम होती है। दो लसानियात काफी आम है और नस्ली ग्रोह से जबान का बाहमी ताल्लुक हमेशा दुरुस्त नहीं होता। कुछ गैर पश्तून मिसाल के तौर पर पश्तो बोलते हैं, जबकि पश्तूनों की एक बड़ी तादाद खास तौर पर शहरी इलाकों में फारसी की बोलियों में से एक का इस्तेमाल अपनाया है। दीगर हिंदी यूरोपी जुबानें जो छोटे ग्रोहों के जरिए बोली जाती हैं, इनमें मगरबी
دارڈک، نورستانی یا کافیری، بلوچی اور شمالی مشرق میں الگ تھلگ وادیوں میں بنیادی طور پر بولی جانے والی متعدد ہندی اور پامیری زبانیں شامل ہیں۔ ترک زبانیں ازبک کو ترکمان لوگ بولتے ہیں جو کہ حالیہ آباد کار ہیں جن کا تعلق وسطی ایشیا کے میدانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہے۔ ترک زبانوں کا گہرا تعلق ہے۔ دوستو افغانستان کے اندر ان میں ازبک، ترکمان اور کرغیز شامل ہیں جو انتہائی شمال مشرق میں ایک چھوٹے سے گروپ کی طرف سے آخری بولی جاتی ہے۔ افغانستان میں دراوڑ بولنے والوں کے بہت چھوٹے نسلی گروہ ہیں۔ دراوڑی زبانیں براہیوں کے ذریعے بولی جاتی ہیں جو انتہائی جنوب میں رہتے ہیں۔ افغانستان کی موجودہ آبادی بہت سے عناصر پر مشتمل ہے جو تاریخ کے دوران اور بڑے پیمانے پر ہجرت اور فتوحات کے نتیجے میں ایک دوسرے پر مسلط ہوئے ہیں۔ دراوڑی ہند، آریائی، یونانی، سیتھیائی، عرب، ترک اور منگولوں نے مختلف اوقات میں اس ملک کو آباد کیا اور اس کی ثقافت اور نسلیات کو متاثر کیا۔ دو اہم لسانی گروہوں کا اختلاط ان لوگوں میں واضح ہے جیسے ہزارہ اور چہار ایمک جو ہند یورپی زبانیں بولتے ہیں لیکن ان کی جسمانی اور ثقافتی خصوصیات عام طور پر وسطی ایشیا کے ترک اور منگول لوگوں سے وابستہ ہیں۔